तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप टोनी जे के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टाउत ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरक जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जा के एक्शन की। दोस्तों टोनी जा जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जा की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जा टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मय थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है, जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मय लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो ये आबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मय लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था।
टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मै लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मै लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वो टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे ताकि वह मै लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मै लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मै लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है जबकि गांव वाले टिंग और मै लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था जो टोनी जा के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मै थाई में प्रशिक्षित हैं। मै थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है जिसमें लिखा है हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मै लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है, बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों तो आपको बता दें कि ओंग बैंक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था।
दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जॉ को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया। विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जॉ में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेट ली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप टोनी जॉ के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जॉ मुख्य भूमिका में है, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टाउत ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरित जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जॉ के एक्शन की। दोस्तों टोनी जॉ जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जॉ की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जॉ टॉम यम
गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं। ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जॉ ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मय थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मय लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो ये आबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मय लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मय लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं, जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मय लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे, ताकि वह मय लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मय लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं, जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मय लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मय लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था, जो टोनी जॉ के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मय थाई में प्रशिक्षित
हैं मैं थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पे लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए, जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मैल लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया, जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है, बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों, तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जा को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया, विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बैक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जैक में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेटली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है।
दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप टोनी जे के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टाउत ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरित जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जा के एक्शन की। दोस्तों टोनी जा जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जा की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जा टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मय थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मय लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो ये आबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मय लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था।
टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मै लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मै लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे ताकि वह मै लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मै लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मै लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है जबकि गांव वाले टिंग और मै लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था जो टोनी जा के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मै थाई में प्रशिक्षित हैं। मै थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है जिसमें लिखा है हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मै लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है, बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था।
दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जॉ को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया। विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जॉ में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेट ली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है दोस्तों, आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें, ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप टोनी जॉ के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जॉ मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टाउत ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरित जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जॉ के एक्शन की। दोस्तों टोनी जॉ जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जॉ की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जॉ टॉम यम
गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं। ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जॉ ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मय थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मय लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो याबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मय लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मय लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं, जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मय लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे, ताकि वह मय लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मय लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं, जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मय लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मय लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था, जो टोनी जॉ के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मय थाई में प्रशिक्षित
हैं मैं थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए, जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मैल लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया, जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है, बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों, तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जा को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया, विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बैक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जैक में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेटली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केथ ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में।
दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप टोनी जे के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टा उत ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरित जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जा के एक्शन की। दोस्तों टोनी जा जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जा की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जा टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मय थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मय लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो ये आबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मय लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मय लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं, जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्रेया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को
कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मय लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वो टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे ताकि वह मय लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मय लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं, जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मय लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मय लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था, जो टोनी जा के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मय थाई में प्रशिक्षित हैं। मय थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है, हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए, जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मय लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया, जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है। बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में
ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जैक को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया। विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जैक में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेटली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों अगर आप टोनी जैक के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टा उत्त ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरित जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जैक के एक्शन की। दोस्तों टोनी जैक जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जाकी ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जैक टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा
ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मय थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मय लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो याबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मय लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मय लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं, जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मय लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे, ताकि वह मय लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मय लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं, जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मय लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मय लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था, जो टोनी जा के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मय थाई में प्रशिक्षित हैं। मय थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है।
टुक टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है, हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए, जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मैल लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया, जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है, बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों, तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जा को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया, विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बैक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जैक में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेटली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप टोनी जे के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा,
ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टा उत्त ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरो को कर्प द्वारा बनाया गया है और वितरित जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जा के एक्शन की। दोस्तों टोनी जा जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जा की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जा टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मैं थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है जो एक ड्रग डीलर है, जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मै लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं जो ये आबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मै लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मै लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्रेया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मै लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे, ताकि वह मै लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मै लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को
तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मय लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मय लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था, जो टोनी जा के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मय थाई में प्रशिक्षित हैं। मय थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है, हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए, जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मय लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया, जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है। बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जा को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया, विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बैक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी
सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जैक में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेटली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप टोनी जे के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टा उत्त ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरक जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों, ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों, इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों, इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जैक के एक्शन की। दोस्तों, टोनी जैक जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक जाकी ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि टोनी जा टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों, अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग, एक निवासी और मैं थाई विशेषज्ञ, चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है, जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है।
हुमलो और उसका दोस्त मै लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं जो याबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मै लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मै लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मै लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे, ताकि वह मै लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मै लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं, जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मै लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मै लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था, जो टोनी जा के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मै थाई में प्रशिक्षित हैं। मै थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए, जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मै लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में सम्मान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया।
यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगे के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया, जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है, बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों, तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जा को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया। विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बैक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जैक में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेटली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप टोनी जे के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टा उत्त ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरक जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको
21 जनवरी 2003 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। दोस्तों अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जै के एक्शन की। दोस्तों टोनी जै जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक जा की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि टोनी जा टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग एक निवासी और मैं थाई विशेषज्ञ चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मै लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो ये आबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मै लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में बदलने में हम हुमलो और मै लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं, जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मै लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे, ताकि वह मै लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मै लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं, जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाता है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ
हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मय लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मय लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित कराया। एक किक बॉक्सिंग शैली जो मुट्ठी, पैर, पिंडली, कोहनी और घुटने के साथ हिंसक हमलों के लिए जानी जाती है। मुकाबले को पन्ना ऋतिक राय के कोरियोग्राफ किया था, जो टोनी जैक के गुरु और बी मूवी एक्शन फिल्मों के एक अनुभवी निर्देशक भी थे। बचपन से ही मय थाई में प्रशिक्षित हैं। मय थाई को मुख्य धारा में लाने के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने और पन्ना ने फिल्म के निर्माण के लिए रुचि पैदा करने हेतु एक डेमो रील बनाते हुए धन जुटाने के लिए संघर्ष किया। उनकी पहली रील एक्सपायर्ड फिल्म स्टॉक पर बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अधिक धन जुटाना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। गलियों में पैदल पीछा करने के दौरान एक दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है, हाय स्पीलबर्ग इसे एक साथ करते हैं। यह निर्देशक के किसी दिन स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ काम करने की इच्छा को दर्शाता है। टुक टुक पीछा के दौरान स्क्रीन के बाईं ओर एक खंबे पर लिखा है, हाय लुइक बेसन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों थाईलैंड में ओंग बैक के हिट होने के बाद एशिया के बाहर बिक्री के अधिकार लुइक बेसन के यूरोपा कॉर्प द्वारा खरीदे गए, जिसने बदले में फिल्म को फिर से संपादित किया। मय लेक की बहन नगेक से जुड़े अधिकांश प्लॉट को हटा दिया गया था और टिंग और सैमिंग के बीच अंतिम टकराव को छोटा कर दिया गया था। यूरोपा कॉर्प ने कुछ स्कोर को अलग अलग लोगों के साथ बदल दिया, साथ ही अंतिम क्रेडिट में हिप हॉप गीतों की एक जोड़ा भी लगाया। आम धारणा के विपरीत मुख्य फिल्म स्कोर थाई और यूरोपा कॉर्प कट में समान है। यह वह संस्करण है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी दुनिया में उपलब्ध कराया गया। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए रिचर्ड वेल्स द्वारा ऑर्केस्ट्रा स्कोर के साथ साउंड ट्रैक को फिर से तैयार किया गया था, लेकिन फिल्म को नगेक के स्पॉट ब्लॉक के साथ बिना काटे ही छोड़ दिया गया। फिल्म की थिएटर रिलीज के हांगकांग कट के अंत में एक हड्डी तोड़ने वाला दृश्य छोड़ दिया गया, जहां जॉर्ज का हाथ टूट जाता है। बदले में टिंग एक बुरे आदमी का पैर तोड़ देता है। हांगकांग में डीवीडी रिलीज में इस दृश्य को बहाल किया गया। थाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके डीवीडी रिलीज पर पेश किए गए वैकल्पिक अंत में हमले में जीवित दिखाया गया। अंत में उसे पट्टी बांधकर लंगड़ाते हुए टूटे हुए हाथ के साथ अपने माता पिता द्वारा सहारा देते हुए देखा जाता है। प्राच्य पिंकवे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि उसके लिए गांव के लिए एक सार्थक बलिदान देना उचित होगा। दोस्तों तो आपको बता दें कि ओंग बैक थाई वॉरियर को अमेरिका में 30 अगस्त 2005 को मैग्नोलिया पिक्चर्स द्वारा डीवीडी पर रिलीज किया गया था और 2 फरवरी 2010 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा ब्लू रे डिस्क पर भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक का प्रीमियर 2003 के बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन फिल्म के रूप में हुआ और फिर फरवरी में 2003 में थाईलैंड के सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 11 फरवरी 2005 को फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 387 सिनेमाघरों में ओंग बक द थाई वॉरियर शीर्षक के तहत रिलीज किया गया। अपनी शुरुआती सप्ताह में दोस्तों ये फिल्म ने यूएसए में बहुत ही पैसा कमाया और ये सुपरहिट फिल्म हुई दोस्तों, और टोनी जैक को दुनिया भर में नाम और ख्याति दिलाया। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक को इसके एक्शन दृश्यों के लिए काफ़ी सराहा गया, विशेष रूप से इसके पीछा करने वाले दृश्य, हाथ से हाथ का मुकाबला और कलाबाजी के लिए इसे आपको बेस्ट पात्रों पर जोर दिया गया। एक्शन कोरियोग्राफर ने अपनी गुणवत्ता, अविष्कलता और सीजीआई वारफ्यू की कमी के लिए ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों फिल्म को 109 समीक्षकों के आधार पर रॉटन टोमेटोज पर 85% रेटिंग मिलती है, जिसमें आम सहमति हालांकि ओंग बैक द थाई वॉरियर एक फिल्म के रूप में कोई बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आलोचक टोनी जैक में एक नए सितारे के उभरने की सराहना कर रहे हैं, जिनके एथलेटिक प्रदर्शन की तुलना ब्रूस ली, जैकी चैन, जेट ली जैसे कलाकारों से की। मेटाक्रिटिक पर 28 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 69% दिया गया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है।
कॉम्बैट स्पोर्ट्स और स्ट्राइकिंग विश्लेषक जैक स्केट ने कहा कि ओंग बक शायद इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को देखें। ये मूवी आपको मज़ेदार लगने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओंग बक, जो कि हिंदी मतलब होता है थाई योद्धा, जो कि एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने ओंग बक नहीं देखी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप टोनी जे के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओंग बक जो होता है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है थाई योद्धा, ये एक 2003 की थाई मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन दोस्तों प्राच्य पिंकवे ने किया है और एक्शन कोरियोग्राफी पन्ना रिटिकराय ने किया है। इसमें टोनी जा मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ पेचाई और पुमवारी भी मुख्य भूमिका में हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का छायांकन नट्टा उत्त ने किया है और संपादित जो है थनत ने किया है। संगीत एटॉमिक्स क्लबिंग स्टूडियो द्वारा दिया गया है। फिल्म को दोस्तों यूरोकोकॉर्प द्वारा बनाया गया है और वितरक जो है सहमोंगलो कंपनी द्वारा किया गया है। रिलीज की अगर तारीख की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आपको 21 जनवरी 2003 को रिलीज़ की गई थी, जिसका रन टाइम 108 मिनट था। दोस्तों, ये थाईलैंड संस्करण में बनाई गई थी और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में इसका रन टाइम 105 मिनट था। दोस्तों, इसकी जो मुख्य भाषा थी वो थाई और अंग्रेजी है और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, अगर मूवी की बजट की बात करें तो मूवी का बजट जो है लगभग 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगभग 40 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। दोस्तों, इस फिल्म की हर जगह काफ़ी तारीफ हुई थी, खासकर टोनी जा के एक्शन की। दोस्तों, टोनी जा जो है एक्शन के लिए माने जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एक्शन की। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक जा की ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, जिसके साथ अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले प्रमुख मार्शल आर्ट स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि टोनी जा टॉम यम गुंग अमेरिका में द प्रोटेक्टर और यूके वॉरियर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ओंग बक के 2 प्रीक्वल भी बने हैं, ओंग बक 2 और ओंग बक 3 का निर्देशन और अभिनय भी टोनी जा ने ही किया है। दोस्तों, अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो थाईलैंड के पूर्वोत्तर ग्रामीण क्षेत्र में बोन नोंग प्राडू गांव में ओंग बक नाम की एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा रखी हुई है। बैंकॉक से आए चोरों द्वारा ओंग बक की प्रतिमा को अपवित्र करने और उसका सिर अपने साथ ले जाने के बाद गांव वाले हताश हो जाते हैं। टिंग, एक निवासी और मैं थाई विशेषज्ञ, चोरी हुए सिर को वापस पाने के लिए बैंकॉक की यात्रा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। टिंग का एकमात्र सुराग डॉन है, जो एक ड्रग डीलर है, जिसने पहले नोंग प्राडू में एक ताबीज खरीदने का प्रयास किया था। गांव द्वारा दान किए गए पैसों से भरा बैग लेकर बैंकॉक पहुंचने पर टिंग अपने चचेरे भाई हुमले से मिलता है, जिसने अपने बालों को गोरा रंग दिया है और खुद को जॉर्ज कहना शुरू कर दिया है। हुमलो और उसका दोस्त मै लेक सड़क पर बाइक रेसिंग करने वाले बदमाश हैं, जो ये आबा डीलरों को ठग कर अपना गुजारा करते हैं। टिंग की मदद कराते वो हुमलो टिंग के पैसे चुरा लेता है और खोसन रोड पर एक बार में अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में उसे दांव पर लगा देता है। टिंग हुमले को खोजता है और भीड़ को चौंकाते हुए चैंपियन को नॉकआउट करके अपने पैसे वापस ले लेता है, जहां उससे असाधारण कौशल को
कोमटुआन का ध्यान खींचा, जो एक भूरे बालों वाला अपराधी है जो व्हील चेयर का उपयोग करता है और उसे बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है। डॉन वह व्यक्ति है जिसने ओंग बैंक के लिए सिर को चुराकर कोमटुआना को बेचने का आदेश दिया था, जिसे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखता, और वह उसे निपटाने का आदेश देता है। अगले दिन दोस्तों हुमलो और मय लेक को ड्रग डीलर पेंग और उसके गिरोह द्वारा पूरे शहर में पीछा किया जाता है, क्योंकि एक अवैध स्ट्रीट जुए के अड्डे पर बैकारेट गेम का घोटाला हुआ था। टिंग अधिकांश गुंडों से लड़ता है और डोंग को खोजने में मदद करने में बदलने में हम हुमलो और मय लेक को भागने में मदद करता है। वे बार में वापस आते हैं जहां टिंग लगातार 3 विरोधियों को हराकर भीड़ का सम्मान जीतता है। तीनों डॉन को ठिकाने को ढूंढते हुए जिसे एक लंबी टुक पीछा शुरू हो जाता है। पीछा चाओ फ्राया नदी के एक बंदरगाह पर समाप्त होता है, जहां टिंग को कोमटुआना के चोरी किए गए बुद्ध की मूर्तियों को पानी के नीचे डूबा हुआ भंडार मिलता है। पुलिस द्वारा मूर्तियों को बरामद किए जाने के बाद कोमटुआन अपने गुंडों को मय लेक का अपहरण करने के लिए भेजता है और हुमलो को बताता है कि वह टिंग से उसके अंगरक्षक सैमिंग से थाई बर्मी सीमा के पास लड़ने के लिए कहे, ताकि वह मय लेक और ओंग बक के सिर के बदले उसे दे सके। टिंग को ड्रग युक्त सैमिंग के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और हमले में हार मानना पड़ता है। लड़ाई के बाद कोमटुआना मय लेक को छोड़ने और सिर वापस करने के अपने वादे से मुकर जाता है, जहां वह अपने गुर्गों को तीनों को मारने का आदेश देता है। टिंग और हुमलो गुंडों को वश में करते हैं और एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं, जहां कोमटुआना के आदमी एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को काट रहे हैं। टिंग शेष गुंडों और सैमिंग को हरा देता है, लेकिन कोमटुआना द्वारा गोली मार दिया जाती है, जो ओंग बक के सिर को एक हथौड़े से नष्ट करने का प्रयास करता है। हुमले अपने शरीर से उसे बचाता है और हथौड़ा के वार का खामियाजा भुगतता है। विशाल बुद्ध का प्रतिमा सिर अचानक गिर जाता है, जिसमें कोमटुआना की मौत हो जाती है और हुमले गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ हुमले ओंग बक का सिर टिंग को देता है और उसे मय लेक की देखभाल करने के लिए कहता है। सिर को बोन नांग प्राडू को लौटा दिया जाता है। हुमले की राख को एक भिक्षु द्वारा हाथी की पीठ पर जुलूस के रूप में गांव में लाया जाता है, जबकि गांव वाले टिंग और मय लेक को ओंग बक के सिर की वापसी का दोस्तों जश्न मनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओंग बक ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के मुई थाई, एक प्राचीन मुई थाई शैली के पारंपरिक रूप से परिचित